और ये सब कहाँ भागे ले? हाँ चलिए अब ध्यान देते हैं, यह राजकीय विधायिका के बारे में, ठीक है ना, राजकीय विधायिका। अब देखिएगा सरकार का क्या गुण होता है? 3 गुण होता है, ठीक है ना, कथी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ठीक है ना, जिसमें विधायिका का काम होता है कानून का निर्माण करना, ठीक है ना। तो संसद में भी हम लोग देखे थे, संसद में मतलब केंद्र सरकार वाला में, वहां भी केंद्र सरकार का 3 गुण होता है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ठीक है ना। इसमें देख लीजिएगा जैसे संसद में होता है आपका लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है ना, उसी तरीका से राजकीय विधायिका के अंतर्गत हम लोग देखते हैं 2 चीज होता है। कथी होगा बता दीजिएगा? 2 चीज होगा, ठीक है ना। एक हो जाएगा आपका विधानसभा, एक हो जाएगा विधानसभा, विधानसभा, और दूसरा होगा आपका विधान परिषद, दूसरा होगा विधान परिषद, ठीक है, विधानसभा और विधान परिषद, ठीक है। दोनों में हम लोग अंतर देख लेते हैं, विधानसभा और विधान परिषद क्या सब होता है, नहीं होता है, इस सब के बारे में टोटल, ठीक है, बुझाया। अब देखिएगा राज्य में विधायिका, ठीक है ना, विधायिका कहिए या इसी को एक चीज और कहा जा सकता है, ठीक है ना, वह हो गया कौन सी? तो राज्य का क्या कहिएगा उसको? विधान मंडल, ठीक है ना, विधायिका कहिए तब, चाहे विधान मंडल कहेंगे तब, ठीक है ना। अब आप लोग बताइए विधान मंडल का संरचना कौन आर्टिकल से होता है, बता दीजिएगा। आर्टिकल कौन आर्टिकल से होता है? ठीक है ना, 69 कौन का यूज होता है? आर्टिकल 179, ठीक है, बुझा गया। अच्छा उसमें देखिएगा विधानसभा के बारे में जो चर्चा दिया गया है कि राज्य में विधानसभा होगा, वह आर्टिकल 170, ठीक है ना, और यह हो जाएगा आर्टिकल 171, 169, 56 की गिनती में गलती हो गया, ठीक है ना। हाँ अच्छा तो सीधे 69 बताए थे ना, 169 कहा कहे थे, ठीक है, और यह हो गया कितना आपका? 170, 171, 167 से नहीं, सब प्रॉपर का लेल बताए थे, ठीक है ना। हाँ यह हो जाएगा कितना आपका? आर्टिकल 171। देखिए एक हो गया सृजन या स्थापना, ठीक है ना, और दूसरा हो जाएगा उसका गठन या स्वरूप, ठीक है, एक सृजन या स्थापना और दूसरा हो जाएगा गठन या स्वरूप, समझ में, ठीक है ना। तो वो चीज हो गया आर्टिकल 170, 171, ठीक है, बुझा गया। यह हो गया विधानसभा, इसका स्वरूप, ठीक है ना, विधान परिषद स्वरूप, ठीक है, बुझा गया। अब देखिएगा विधानसभा से, विधानसभा में जो आदमी सब चुना करके जाता है उसको कहा जाता है MLA। कौन सी बोलेंगे उसको? MLA। दोनों को विधायक ही कहेंगे, इसको MLA कहेंगे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। कौन सी कहेंगे? मेंबर ऑफ, हाँ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव, ठीक है ना, असेंबली, असेंबली, ठीक है ना, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है ना, MLA। तो विधानसभा को भी कौन सी कहेंगे? लेजिस्लेटिव असेंबली। कौन सी कहेंगे? लेजिस्लेटिव असेंबली कहेंगे, ठीक है ना। विधान परिषद जो है इसमें जो चुनाता है आदमी उसको कहा जाता है MLC। उसको कौन सी बोलेंगे? MLC बोलेंगे, ठीक है ना। इसमें कहेंगे मेंबर ऑफ, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव काउंसिल, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, समझ में आया, ठीक है ना। तो इसको विधान परिषद को कहेंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है ना, समझ में आया। और उसमें जो सदस्य रहेगा उसको कहेंगे मेंबर, तो हो गया मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, और यह हो गया मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। हिंदी में दोनों को विधायक ही कहा जाता है, हिंदी में कौन सी कहेंगे? विधायक कहेंगे, ठीक है ना, और अंग्रेजी में इसको MLA कहेंगे और इसको MLC कहेंगे, ठीक है, बुझाए। अब अपने लोग जो वोटिंग करते हैं, वोट जो देते हैं, प्रत्यक्ष मतदान, ठीक है ना, लाइन में लग करके खड़ा होकर के, ठीक है ना। आने वाला है बिहार विधानसभा चुनाव, ठीक है ना, नाम कहती है बिहार विधानसभा चुनाव, ये वाला। तो उसमें चुनाने वाला आदमी MLA, विधायक सब चुनाएगा, MLA चुनाएगा, ठीक है ना, समझ में आया, ठीक है। तो यहां से आपको ध्यान रखना है MLA और MLC दोनों ध्यान में रखना, ठीक है ना। जब MLC का चुनाव होता है तो आदमी कहता है MLC का चुनाव हो रहा है, समझ में आया, दोनों में अंतर बुझा गया, ठीक है। अब चलिएगा देखते हैं विधानसभा को जो है ना, इसको कहा जाता है प्रथम सदन। राज्य का प्रथम सदन जो होगा वह कहलाएगा विधानसभा। राज्य का प्रथम सदन कौन सी कहलाएगा? आपका विधानसभा कहलाएगा, प्रथम सदन हो गया, ठीक है ना, समझ में। इसको कहा जाता है निम्न सदन। कौन सदन कहा जाता है? निम्न सदन, मतलब कि निम्न माने निचला सदन, समझ में आया। प्रथम सदन कहेंगे, निम्न सदन कहेंगे, ठीक है ना। उसी तरीका से इसको कहा जाता है जनता का सदन। इसको कौन सी कहा जाता है? जनता का सदन, जनता का सदन कहा जाता है, ठीक है ना। या फिर इसको कहा जाता है युवाओं का सदन। इसको कौन सी कहेंगे? युवाओं का सदन कहेंगे, युवाओं का सदन, ठीक है, बुझा। या फिर इसको कहेंगे अस्थाई सदन। कौन सी कहेंगे? अस्थाई सदन। अस्थाई मतलब, अस्थाई मतलब जिसका विघटन हो सकता है, ठीक है ना। अस्थाई तत्काल के लिए, समझ में आ गया, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, इसको प्रथम सदन कहा गया है, पहला कि
राज्य में जो हम लोग, हाँ प्रथम सदन कहिए, चर्चित सदन भी इसको कह सकते हैं, कौन सी कहेंगे, चर्चित सदन, चर्चित सदन, ठीक है, बुझाया। इतना सब नाम केकर है, खाली विधानसभा का है, समझ में आया, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, प्रथम सदन कहने का मतलब ये हो गया, जैसे घर बना रहे हैं तो घर का जो बेस होगा वही ना प्रथम चीज हो गया, नींव, ठीक है ना। तो नींव जो है राज्य का वह कौन हो गया, विधानसभा हो गया, समझ में आ गया, ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा, इसको निम्न सदन, वही प्रथम सदन या निम्न सदन, निचला सदन कहेंगे, ठीक है, बुझाए। जनता का सदन ऐ के लिए कहा जाता है, कहला कि इसमें प्रत्यक्ष मतदान होता है। मतदान कैसा होगा, प्रत्यक्ष होगा। प्रत्यक्ष मतलब जिसमें हम लोग शामिल होते हैं वो हो गया प्रत्यक्ष मतदान, अप्रत्यक्ष जिसमें हम लोग शामिल नहीं होते वो हो गया अप्रत्यक्ष, समझ में। जैसे लोकसभा प्रत्यक्ष, ठीक है ना, राज्यसभा अप्रत्यक्ष, कहला कि राज्यसभा में हम लोग शामिल नहीं होते, हम लोग के द्वारा चुना गया आदमी जिसको चुनेगा तो वह कहलाएगा अप्रत्यक्ष, हम लोग डायरेक्ट जिसको चुनेंगे तो कहलाएगा प्रत्यक्ष, ठीक है, बुझाए। तो इसको जनता का कहेंगे, ठीक है ना। कहला कि जनता का सदन का है कि इसमें जो है प्रत्यक्ष चुनाव, प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, समझ में आया। युवाओं का सदन कहा जाता है इसको, युवाओं का सदन कहा जाता है। कहला कि कहा जाता है, कहला कि इसमें इलेक्शन में भाग लेने के लिए, खड़ा होने के लिए, किसी सीट पर, विधानसभा सीट पर खड़ा होने के लिए उम्र होना चाहिए 25 वर्ष। क्या वर्ष होना चाहिए, 25 वर्ष होना चाहिए, इसलिए इसको युवाओं का सदन कहा जाता है, ठीक है ना। 25 वर्ष का आदमी युवा होता है, समझ में आ गया, ठीक है ना। 45 वर्ष का बूढ़ा होता है बूढ़ा, 45 साल में बूढ़ा कर दीजिएगा, ठीक है ना। बूढ़ा, बूढ़ा किसको कहेंगे, जो 90 प्लस है, ठीक है ना, 90 से नीचे सब युवा, ठीक है। आप लोग बच्चे हैं अभी, कतिया है, बच्चे हैं, ठीक है ना, छोटा मोटका, हाँ छोटका मोटका बच्चा है सब, ठीक है, बुझाए। चलिए देखिए, युवाओं का सदन क्यों कहेंगे, 25 साल, इसमें जो है वोटिंग के लिए 25 साल, ठीक है ना। अस्थायी सदन इसलिए कहेंगे, कहला कि इसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, सदन का ही कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ चुके हैं कि इसमें जो आदमी जीत करके जाता है, बहुमत दल के नेता को राज्यपाल निमंत्रण देता है कि आप आइए सरकार बनाइए। जो बहुमत दल का नेता रहेगा उसको, समझ में आया, आएगा वो अपना सरकार जो है बनाएगा, समझ में आया। और उसमें का जो बहुमत दल का जो नेता होता है उसको राज्यपाल मुख्यमंत्री के तौर पर नियुक्त कर देता है, समझ में आया। बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त कर देता है। ऐसा ही हुआ था पिछला चुनाव में, ठीक है ना। बहुमत प्राप्त हुआ था आरजेडी को, ठीक है ना। बहुमत कहने का मतलब ये हो गया, जैसे मान के चलिए 100 सीट है, इसको समझिएगा थोड़ा सा। बहुमत कहने का मतलब ये चीज हो गया, 100 सीट है, अगर दुइयों को पार्टी है, क्या को पार्टी, 2 को पार्टी है, और केकरो अगर 51 को मिल गया सीट तो वह अपन सरकार बना लेगा, कहला 50% से ज्यादा, ठीक है, बुझाए। अगर मान लेते हैं कि इसमें जो है, इसमें 4 गो हो गया, क्या गो पार्टी हो गया, 4 गो हो गया, ठीक है ना। अब 4 गो हो गया, किसी को 20 को मिला, किसी को 25 को मिला, किसी को 30 को मिला, ऐसा नहीं, ठीक है ना। 50 को से ज्यादा केकरो ना मिला, अगर 50 को से ज्यादा मिलेगा तब तो हो ही गया, ठीक है ना। या फिर सबका अगर 25-25 अगर रहेगा तब तो 100 उड़ गया, टाइयो हो जाएगा, ठीक है ना। तो केकरो एगो कम एगो बेसी, सबसे बेसी जो होगा वही बहुमत दल, ठीक है, बुझाए। अब इसमें देख लीजिएगा, मान लेते हैं कि किसी को 20-25 ऐसे करके मिला हुआ, सबसे बेसी मिला हुआ मान लेते हैं 26 को, क्या को सीट, 26 को सीट मिला, तो क्या यह 26 सीट लेकर के सरकार बनाएगा, नहीं बनाएगा, ठीक है ना। यह अब करेगा अपन 51 पुराने का व्यवस्था, कौन सी करेगा, 51 पुराने का व्यवस्था करेगा। तो हो सकता है वो और पार्टी उसको मिला लेगा, ठीक है ना, उससे मिल करके वो अपना 51 को पूरा लेगा, ठीक है ना। लेकिन राज्यपाल वह नहीं सोचेगा, राज्यपाल वो सोचेगा कि ऐसा में केकरा सबसे बेसी मिला है, तो मान लेते 26 वाला को मिला है, ठीक है ना, एगो को मिला है 20 गो, और एगो को मान लेते हैं मिला है 25 गो, क्या को मिला है 25 गो, ठीक है ना। इसको भी रख लेते हैं 25 गो, इसको भी रख लेते हैं 25 को, और इसको मिला 25 को, ठीक है, बुझाए। अब यहाँ पर देखिएगा, इसको मिला है क्या को, 26 को, तो राज्यपाल के नजर में बहुमत दल वाला कौन हो गया, 26 वाला, वो 26 वाला को निमंत्रण देगा कि भाई आप आइए सरकार बनाइए, ठीक है ना। लेकिन होगा कौन सी, अगर ये दोनों आदमी मिल गया तब तो एक 50 को पुर गया, ठीक है ना, 50 को पुर गया। अब 50 को से ज्यादा जब भी इसके पास होगा तो सरकार बनाने का दावा करेगा, ठीक है ना। तो राज्यपाल निमंत्रण देगा जो जिसको सबसे ज्यादा वोटिंग प्राप्त हुआ है उसको, और वो अलग चीज है कि 2 गठबंधन बना करके अपना सरकार का दावा कर लेगा, ठीक है ना। तो राज्यपाल वहां फैसला करेगा कि भाई आप बहुमत प्राप्त दल का नेता है, ठीक है ना, आप बताइए आप कितना विधायक को ला सकते हैं, ठीक है ना। आपके पास 51 गो है, कहेगा कि ना 51 गो ना है तो ना बनेगा आपका सरकार, ठीक है ना। दूसरा वाला तो पूछेगा आप कितना, तो हम 2 पार्टी मिला करके बना लिए, हमारे पास 51 गो है, तो कहेगा ठीक है आप बना लीजिए सरकार, समझ में। तो इस तरीका से चलता है, लेकिन राज्यपाल के नजर में सब समान है, इसलिए उसमें जो बहुमत प्राप्त दल का नेता है उसको बुलाएगा। तो वही पिछला चुनाव में हो गया था, ठीक है ना, आरजेडी को मिला था सब पार्टी से ज्यादा,
ठीक है ना, लेकिन अकाउंट वो नहीं, मतलब अकाउंट कहने का मतलब जो अपना यहाँ है उस हिसाब से, ठीक है ना। हाँ, तो उस हिसाब से मिला था, तो राज्यपाल को कहना चाहिए था, निमंत्रण देना चाहिए था कि राजद वाला आप आइए सरकार बनाइए, ठीक है ना। लेकिन तब तक रातों रात क्या हुआ कि गठबंधन वहां पर आ गया, ठीक है ना, और गठबंधन के तहत बीजेपी और ये जदयू दोनों मिल करके, ठीक है ना, अपना बहुमत दिखा दिया और सरकार बन गया वहां पर, ठीक है, बुझाए। तो यह चीज हमेशा होते रहता है, समझ में आ गया, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर हो गया कौन सी, तो इसको इसका जो अस्थायी सदन इसको नाम कहा गया, इसलिए कहा गया हालांकि इसका कार्यकाल 5 वर्षों का था। पूरा सदन का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, एक विधायक चुना गया उसका भी कार्यकाल 5 वर्षों का होगा। अगर पूरा सदन का कार्यकाल भी 5 वर्ष का होगा तब तो जाहिर सी बात है जो चुना है वो अभी कैसा रहेगा, 5 साल के लिए रहेगा, समझ में आ गया। और न्यूनतम उम्र कितने होना चाहिए, 25 वर्ष होना चाहिए, समझ में आ गया, ठीक है ना। उसके बाद देख लीजिएगा, इसको चर्चित सदन अई के लिए कहा जाता है, चर्चित सदन कहा जाता है ना, कहला कि जब ये इलेक्शन वाला अभी माहौल है इलेक्शन का, ठीक है ना, और चार प्रचार दुनिया भर का फेंका फेंकी सब शुरू होगा, फेंका फेंकी समझ, एक से एक बात सब फेंकेगा, ठीक है ना। तो अगर हम मुख्यमंत्री बन गए तो सबको 1 करोड़ रुपए अकाउंट में डाल देंगे, ठीक है ना, सबको 4-4 को भैंसी दे देंगे, ठीक है, समझ में। हाँ, और इस हिसाब से जिसको जितना औकात रहेगा उतना औकात तक फेंकेगा, औकात से फाजिल फेंकेगा सब, समझ में आया, ठीक है ना। कि हम जो है राज्य में प्रत्येक महिला को 10-10 हजार रुपया प्रत्येक महीना में देंगे, दोनों कहेगा हम प्रत्येक दिन देंगे 10-10 हजार रुपया, ठीक है ना। तो वो जनता को खुद से समझना चाहिए कि फेंकाई कहाँ हो रहा है, ठीक है ना, कौन बात फेंके वाला हो रहा है, समझ में। अब जाहिर सी बात है आपके जेबी में 100 रुपया रहेगा तो अब ज्यादा से ज्यादा 100 रुपया खर्चा कर सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन यहाँ इमरजेंसी के लिए भी तो कुछ बचा करके रखना है, ठीक है ना। अब आपका जीडीपी रहेगा कितना, आप फेंक दीजिएगा कुछ हो तो आदमी बेवकूफ तो ना है, ठीक है ना, बेवकूफ है कुछ मामले में है, ठीक है ना, समझ में। तो वही हिसाब से हमको लेकर के चलना पड़ेगा कि कौन सही कर रहा है कौन गलत कर रहा है, ठीक है ना। जितना भी पार्टी सब है सब चुनाव से पहले अपना अपना जो है ब्यौरा देता है कि हम ऐसे अगर हम सरकार में आएंगे तो फलना फलना काम हम करेंगे, वादा करेगा, ठीक है ना। और वादा जरूरी नहीं है कि निभाया ही जाता है, वादा बनाया जाता है तोड़ने के लिए, समझ में आया। वादा बनता है तोड़ने के लिए, समझ में आया, ठीक है। तो इसलिए जब चुनावी माहौल आता है तो पूरा हो हंगामा सब रहता है, ठीक है ना, अभी होगा, ठीक है, समझ में। तो इसलिए इसको कहा जाता है चर्चित सदन, ठीक है ना, खूब हो हंगामा। एमएलसी का चुनाव होता है वो तो ना फर्को न पड़ता है, ठीक है ना, आप लोग को पता न चलता है, ठीक है, कि एमएलसी का चुनाव हो रहा है, कुछ होके हो ही तो होते, ठीक है, समझ में। हाँ, तो ये चीज हो गया चर्चित सदन, इतना सारा इसका नाम हो गया कथी का, विधानसभा का, ठीक है ना। इसमें न्यूनतम उम्र हम लोग देख लिए क्या साल है, 25 वर्ष है। इसका योग्यता अगर देखिएगा तो न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होना चाहिए, लाभ के पद पर न होना चाहिए, रटल चीज, ठीक है ना, भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए, ये सारा चीज हो गया, ठीक है ना, समझ में आए। कार्यकाल हो गया 5 वर्ष के लिए, ठीक है। अब देखिएगा विधानसभा जो है ना यह सब राज्य में, सभी राज्य में विधानसभा है, समझ में आए, सभी राज्य में विधानसभा है, समझ में आए। लेकिन केंद्र शासित प्रदेश का अगर आप बात कीजिएगा तो केंद्र शासित प्रदेश में मात्र 2 राज्य में विधानसभा है, ठीक है ना, 2 राज्य में विधानसभा, एक हो गया दिल्ली और दूसरा जो होगा वह हो जाएगा पुदुचेरी, दूसरा कहां हो जाएगा, पुदुचेरी। तो दिल्ली और पुदुचेरी कौन सी है, केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है ना। तो केंद्र शासित प्रदेश होते हुए यहाँ पर विधानसभा है, ठीक है, समझ में। अब यह भी क्यों होता है, यह संसद डिसाइड करेगा कि कहां पर कौन केंद्र शासित प्रदेश में, कौन केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा रखना है या नहीं रखना है, वो कौन डिसाइड करेगा, संसद। इसके लिए संसद स्वतंत्र है, ठीक है ना। और यह भी डिपेंड करता है जनसंख्या के ऊपर, समझ में आया, ठीक है ना, क्षेत्रीय प्रशासन के ऊपर, ठीक है, बुझा गया। तो सब राज्य में क्या है आपका, विधानसभा है, ठीक है, बुझा गया। अब देखिएगा जहां तक सीट का अगर आप बात कीजिएगा तो विधानसभा में अधिकतम सीट नियत किया गया है कितने, 500, अधिकतम सीट कितना रहना चाहिए, 500 सीट रहना चाहिए। अब अधिकतम निर्धारित है 499 तक रह सकता है, ठीक है ना, 500 तक रह सकता है, 501 नहीं रहेगा तत्काल के लिए, समझ में। जब जनसंख्या बढ़ेगा संसद इस पर फिर डिसाइड लेगा कि अधिकतम सीटों का संख्या कितना होना चाहिए, लेकिन फिलहाल में देखिएगा 500 काफी है विधानसभा के लिए, समझ में आ गया। और उसी तरह देखिएगा इसमें न्यूनतम सीटों का संख्या निर्धारित किया गया है 60, वो न्यूनतम का वो सीट निर्धारित किया गया 60 सीट निर्धारित किया गया है, समझ में आ गया, ठीक है ना। तो अधिकतम और न्यूनतम हम लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। अब कुछ जो है अपवाद है, जैसे गोवा, ठीक है ना, गोवा हो गया आपका, गोवा हो गया, मिजोरम हो गया, मिजोरम, ठीक है ना, मिजोरम, इस दोनों जगह पर जो सीट है वह कितना है, 40 है आपका, ठीक है ना, क्या वो है 40 को, माने न्यूनतम से भी कम है, कोई दिक्कत नहीं, जनसंख्या कम है। गोवा कितना को है, ये नक्शा में देखिएगा इतने को रहेगा गोवा, है ना, इतने को, उसमें आदमी सब है, खदर बदर आदमी, ठीक है, बुझाए। हाँ, गोवा की राजधानी पणजी, हाँ, भारत में सबसे बाद में स्वतंत्र होने वाला राज्य गोवा है कि ना है, ठीक है ना। हाँ, कौन वहीं पर जो है अपना उपनिवेश बनाया था, पुर्तगाली से अपना उपनिवेश बनाया था, समझ में आ गया, ठीक है ना।
अभी भी गोवा में जाइएगा तो वहां रोड का नाम से वास्को डी गामा, ठीक है ना, पुर्तगाली सबके नाम पर रखा उठा गया है, ठीक है, बुझाया। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर गोवा हो गया, मिजोरम हो गया, क्या गो हो गया, 40 गो हो गया, समझ में आ गया, ठीक है ना। उसी तरीका से देखिएगा मणिपुर, ठीक है ना, मणिपुर में शायद 32 गो है, क्या गो है, 32 गो है मणिपुर में, समझ में। तो यह सब एक आध गो जो है अपवाद में आ जाता है, वह सब हम लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। अब देखिएगा सबसे ज्यादा जो विधानसभा सीट है वह यूपी का है, जाहिर सी बात है यूपी का जनसंख्या ज्यादा है, यूपी में ज्यादा है, ठीक है ना। कितने बता दीजिएगा, 403, 403, ठीक है ना, यूपी में विधानसभा सीट का संख्या 403। और अपना यहां बता दीजिए बिहार में कितने हैं, बिहार में 243 की 343, 243, ठीक है, समझ में आया, 243 बिहार में जो है विधानसभा सीटों का संख्या, ठीक है, बुझा गया। अब ध्यान दीजिएगा इसमें कि यहां पर हम लोग देख लिया ना, यह सभी राज्यों में होगा, और इसको ज्यादा ध्यान में हम लोग रखेंगे, क्या यह थोड़ा सा ये हो जाता है कि यूटी में ज्यादातर नहीं रहता है, ठीक है ना, मात्र दुइयों में है, तो इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे, दिल्ली और पुडुचेरी, ठीक है, बुझा गया, दिल्ली और पुडुचेरी, कौन सी के आधार पर, जनसंख्या का। अब दिल्ली में देखना लीजिए, दिल्ली में जो है विधानसभा बनाने के पीछे कारण सबसे बड़का ये है, दिल्ली हो गया केंद्र, ठीक है ना, पूरा भारत का आदमी वहां पहुंचेगा, ठीक है, समझ में। वही हिसाब से उसका क्षेत्रीय प्रशासन मजबूत रहना चाहिए, ठीक है ना। अब मजबूती के लिए जो है, अब केंद्र सरकार जो है, राष्ट्रपति जो है डायरेक्ट नजर पर तो न रख ले रहेगा, ठीक है ना, आई के लिए वहां पर जरूरत है विधानसभा का, समझ में, आई के लिए वहां पर विधानसभा स्थापित किया गया, बनाया गया, समझ में आया, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं बिहार में कितना हो गया, 243। अब देखिएगा विधानसभा का जो अधिकारी सब होता है, विधानसभा में दो मुख्य अधिकारी, ठीक है ना, एगो विधानसभा अध्यक्ष हो जाएगा, एगो विधानसभा अध्यक्ष हो गया, और दूसरा हो गया विधानसभा का उपाध्यक्ष, दूसरा हो जाएगा विधानसभा का उपाध्यक्ष। अब देखिए लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए थोड़ा सा ज्यादा ये है, ठीक है ना, लेकिन इसमें कुछ नहीं, आप अपना से चुन लीजिए, जैसे वहां पर लोकसभा में भी चुना रहा था, ठीक है ना, आप अपना से चुन लीजिए किसी कद्दावर नेता को अध्यक्ष और दूसरा उपाध्यक्ष के लिए। आपको पता है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष करेगा कौन सी, तो सब जितना भी मतलब विधानसभा का एगो रूल रेगुलेशन रहेगा, ठीक है ना, कि किसको कितना समय तक बोलना है, किसको कब अपना बात रखना है, उस सब के बारे में कौन रखेगा, अध्यक्ष उस पर नियंत्रण रखेगा, ठीक है ना। सदन में हंगामा नहीं हो, ज्यादा हो हल्ला नहीं हो, ठीक है ना, मारा पीटी ना हो जाए। अब सब कुछ तो बातें से होता है, बातें से तो मारो पीट हो जाता है, ठीक है, अब बातें से प्यारो मोहब्बत हो जाता है, सब कुछ बातें से होता है, ठीक है ना। हाँ, प्यार मोहब्बत ना देखे, बात हो रहा है शुरू में बड़ा बढ़िया, धीरे 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 कुछ हो जाएगा, झगड़ा जल सब होना शुरू हो जाता है, समझ में, ठीक है ना। हाँ अलग ब्लॉक सब भेजला, वो ब्लॉक अपन सबके ठीक है ना। तो यहाँ पर कौन सी हो जाएगा, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ठीक है ना। अब देखिएगा विधानसभा जो है इसका मुख्य कार्य कौन सी सब होता है, तो एक तो मुख्य कार्य कौन सी हो जाएगा आपका, एक मुख्य कार्य विधानसभा का ये हो जाएगा नीति बनाना, रूल बनाना, ठीक है ना। अब देखिएगा जैसे संसद में लोकसभा और राज्यसभा मिलकर के रूल बनाते हैं, यहां भी दोनों मिलकर के रूल बनाएगा, लेकिन किन विषयों पर देखिएगा तो वह वैसा विषय, अनुसूची 7 हम लोग को याद है ना, ठीक है ना, शक्ति का विभाजन वहां पर, ठीक है ना, उसमें विषय बांटा गया है, क्या वो 3 विषय, कौन कौन विषय, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ठीक है ना। तो देखिएगा जो विषय राज्य सूची का है, जो विषय राज्य सूची का है और समवर्ती सूची का है और समवर्ती सूची का है, सिर्फ उन्हीं पर कानून बनाने का अधिकार किसको है, विधानमंडल को है, समझ में, विधानसभा विधान परिषद को है, समझ में आ गया। अब जो संघ सूची का विषय है वही पर वो समझे, राज्य का लग जाएगा उस पर कानून बनाने, ठीक है ना, समझ में। यहां भी देख लीजिएगा समवर्ती सूची कानून बनाएगा, ठीक है ना, अगर उस विषय पर केंद्र सरकार बना लिया है कानून तो केंद्र सरकार का लागू होगा, इसका कानून लागू नहीं होगा, समझ में। जैसे बिहार में दारूबंदी, ठीक है ना, दारूबंद है। अब दारूबंदी जो है सबको को पता है नीति निर्देशक तत्वों का भाग है, ठीक है ना, दारूबंदी नीति निर्देशक तत्व का भाग है, ठीक है ना। लेकिन अब नीति निर्देशक तत्व में मतलब यह राज्य के ऊपर है, ठीक है ना, कि राज्य अपना राज्य में मन होगा तो चालू करेगा, मन होगा बंद करेगा। अगर अगला एगो विधेयक ऐसा लाएगा केंद्र सरकार में, अगर केंद्र सरकार अगर लाना चाहे और पारित भी कर ले कि भारत में सब राज्य में दारू बिकाएगा, ठीक है ना, तो बिहार भले निरस्त कल है, ठीक है ना, निरस्त है बिहार में दारूबंदी है, ठीक है ना, लेकिन क्या हो जाएगा जब ये वहां आएगा तो चालू हो जाएगा, समझ में। कल की राज्य सरकार का वहां पर फिर पावर खत्म हो जाएगा, वह केंद्र सरकार वाला बात वहां पर मानना आवश्यक हो जाएगा, क्या समवर्ती सूची में रहेगा, समझ में आ गया। राज्य सूची का जो विषय है उस पर अपन कानून आराम से वह बना सकता है, समझ में आ गया था चीज, ठीक है ना। तो देखिएगा राज्य सूची और समवर्ती सूची से संबंधित विषयों पर ध्यान दीजिएगा। राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर जो है वह कानून बनाने का अधिकार विधानमंडल, तो विधानमंडल मतलब दोनों मिल करके, समझ में आया ना, विधानसभा और विधान परिषद मिल करके कौन सी कहलाएगा, विधानमंडल आपका कहलाएगा, समझ में आया, ठीक है ना। दूसरा चीज देखिएगा, राज्य जो है अगर मान के चलते हैं कि कोई प्रखंड हो गया, ठीक है ना,
प्रखंड हो गया, जिला हो गया, कोई भी चीज हो गया, ठीक है ना, वहां पर अगर अनुदान देने का भी बात आए, ठीक है ना, अनुदान देने का अगर बात आएगा तो अनुदान भी कौन निर्धारित करेगा? आपका विधानसभा निर्धारित करेगा अनुदान। समझ में आ गया, ठीक है ना। उसके बाद देख लीजिएगा, मतलब कि अनुदान यह भी निर्धारित करेगा, अनुदान हो गया, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं, कौन सा विधेयक वित्त विधेयक है? धन विधेयक, ठीक है ना। तो वित्त विधेयक का निर्धारण, जैसे हम लोग केंद्र सरकार वाला में देखते थे संसद में, वित्त विधेयक का निर्धारण कौन करता था? लोकसभा अध्यक्ष करता था, और वह पारित लोकसभा अकेले दम पर कर सकता है। हालांकि राज्यसभा में धन विधेयक पर वह सब कुछ नहीं, जो आता है उसको पारित कर सकता है, ठीक है ना, कर देता है पारित, ठीक है ना। समझ में, यहाँ भी वही चीज होता है। तो वित्त विधेयक जो भी रहेगा आपका, वह विधानसभा में पारित हो सकता है, ठीक है, बुझा है, ठीक है ना। और राज्यपाल जो है, संचित निधि वाला अगर बात आता है तो राज्यपाल अपना हिसाब से वहां पर फैसला देगा, हालांकि बिना राज्यपाल के सहमति से संचित निधि से पैसा नहीं निकाल सकते हैं, बुझाया, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अब आगे आते हैं हम लोग विधान परिषद के बारे में, ठीक है। विधान परिषद को कहा जाता है, जैसे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एमएलसी कहलाया, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल कहलाया, ठीक है ना। इसको कहा जाता है प्रथम सदन, तो इसको कहेंगे द्वितीय सदन। इसको कौन सी कहेंगे? द्वितीय सदन कहेंगे, ठीक है, बुझाया। अच्छा, इसको कहा जाता है, इसको निम्न सदन कहा जाता है, तो इसको कहेंगे उच्च सदन, इसको कहेंगे उच्च सदन, ठीक है ना, बुझाया। अगला देख लीजिएगा, इसको कहा जाता है जनता का सदन, इसको कहेंगे प्रतिष्ठित सदन। इसको कौन सी कहेंगे? प्रतिष्ठित, प्रतिष्ठित सदन। प्रतिष्ठित माने गणमान्य, मतलब वही में जो है प्रतिष्ठित लोग सब बैठेगा, समझ में। हाँ, मैच्योर त्योहार सब बैठेगा, उसमें बैठेगा, ठीक है ना, लेकिन वह बैठ जाएगा तो वह प्रतिष्ठित कहलाएगा। जैसे देख लीजिए, मान के चलिए कि कोनो डाकू आदमी है, ठीक है ना, डाकू आदमी है, सब दिन से डकैती करते करते यूपीएससी में रिजल्ट ले आया, बन गया कलेक्टर। अब कलेक्टर के कुर्सी पर बैठेगा तो वो डकैती करेगा, लेकिन वो संवैधानिक रूप से करेगा, समझ में। हाँ, वही हिसाब से तब आप अपना डाकू कहिएगा तो आपको पूछो कर देगा, ठीक है ना। हाँ, डाकू कहिएगा, कलेक्टर अपना डाकू कहे, जैसे डॉक्टरे को लेना लीजिए, डॉक्टर डाकू दोनों बात बराबर है कि ना, ठीक है ना। बहुत सारा ऐसा डॉक्टर है जो मतलब मरीज पड़ा हुआ है, मर रहा है, मर गया है, ठीक है ना, सामने में, अब वो हंस रहा है, अपना गप मारेगा, ये चीज पैसा बिना ये चीज छोड़ेगा नहीं। गब्बर सिनेमा देखे ना, मतलब अक्षय कुमार वाला, ठीक है ना, मैंने देखते हैं। तो सिनेमा भले देखो, सिनेमा को कहा जाता है समाज का आईना। सिनेमा में वही चीज दिखाया जाता है जो समाज में चल रहा है कि ना। कुछ दिन पुराना फिल्म सब आप देखिएगा, सिनेमा सब, विनोद खन्ना का देख लीजिए, मिथुन चक्रवर्ती का देख लीजिए, अमिताभ बच्चन का, उसमें ठाकुर सब का जुल्म सब दिखाया जाता था। क्या पहले ठाकुर का राज होता था, ठीक है ना, वही हिसाब से जुल्म सब, समझ में आया ना, ठीक है। वह बहुत दिन तक चला था, 80 के दशक तक ठाकुर का साम्राज्य चला था। भले ही आजाद हो चुके थे आप, ठीक है ना, वोट देने का अधिकार सब, ये सब वो सब नहीं था, ठीक है ना, समझ में। हाँ, तो आप पता है कि वोट देने का अधिकार, ठीक है, बुझाया, ठीक है ना। तो ये चीज हो गया, इसलिए इसको कौन सी कहा जाता है? प्रतिष्ठित सदन कहा जाता है, समझ में आ गया। आगे देख लीजिएगा, द्वितीय सदन हो गया, उच्च सदन हो गया, प्रतिष्ठित सदन हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर इसको कहा गया है, इसको युवाओं का सदन कहा गया, तो इसको कहेंगे वृद्धों का सदन। इसको कौन सी कहेंगे? वृद्धों का सदन कहेंगे, वृद्धों का सदन, ठीक है ना, समझे, वृद्धों का सदन कहेंगे। इतना सारा चीज जो हो गया, यह किसको बोला जाता है? आपका विधान परिषद को बोला जाता है, समझ में आया। अब यहाँ पर देखिएगा, इसको कहा जाता है, इसको अस्थायी सदन, तो इसको कहा जाता है स्थायी सदन। इसको कौन सी कहेंगे? अस्थायी सदन, ठीक है ना, अस्थायी सदन मतलब वैसा सदन जिसका विघटन न हो, ठीक है ना, समझ में, वैसा सदन जिसका विघटन न होगा। यहाँ देख लीजिए, इसको अस्थायी सदन ही के लिए कहा गया था कि हमेशा 5 वर्ष पर यह विघटित हो जाता है। मतलब यह सदन ऐसा है जिसको आप आरंभ भी कर सकते हैं, आरंभ मतलब प्रारंभ भी कर सकते हैं, ठीक है ना, अवसान भी कर सकते हैं। अगर 5 साल पूर्ण गया तो वह अवसान हो जाएगा, ठीक है ना, मतलब विधानसभा खत्म हो जाएगा। और तीसरा, अगर राज्यपाल को पित्त लहरेगा तो बीच में भंग भी हो जाएगा। संवैधानिक तंत्र जब फेल होगा, ठीक है ना, तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा, अर्थात फेल हो गया, ठीक है ना, समझ में, फेल ना हो गया, फेल हो गया, ठीक है ना। कभी फेल हो जाएगा? संवैधानिक तंत्र फेल होने पर राज्यपाल शासन अधिग्रहण कर लेता है, ठीक है, समझ में। तो यह सारा चीज हो सकता है, इसलिए इसको अस्थायी सदन कहा गया, जबकि इसको अस्थायी सदन कहा जाता है, ठीक है, समझ में। अब यहाँ पर देखिएगा, प्रतिष्ठित सदन, वृद्धों का सदन। वृद्धों का सदन थोड़ा सा ये चीज समझ सकते हैं कि इसका जो चुनाव लड़ने वाला जो उम्र है वह 30 वर्ष होना चाहिए। क्या वर्ष होना चाहिए? 30 वर्ष होना चाहिए न्यूनतम उम्र, समझ में। अस्थायी सदन आई के लिए कहला कि यह सदन कभी भी विघटित नहीं होता है, ठीक है ना। इस सदन का सदस्य सबका कार्यकाल 6 वर्ष रहता है। क्या वर्ष रहता है? 6 वर्ष। 6 वर्ष अगर आप आई चुनाए हैं तो 6 वर्ष के बाद आपका खत्म हो गया, ठीक है ना, आपका पद खत्म हो गया, ठीक है, मतलब आप रिटायर हो गए वहां से, फिर दोबारा जा सकते हैं, ठीक है, बुझाए। तो ये चीज हो गया। तो अस्थायी सदन के लिए कहला कि सदस्य का कार्यकाल 6 साल है, सदन का नहीं, सदस्य का, ठीक है ना। और एक चीज और है कि प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य रिटायर होता है, ठीक है ना, प्रत्येक 2 साल में 1/3 सदस्य रिटायर होता है।
अगर विधानसभा भंग हो गया तो विधान परिषद है, समझ में आया। उसी तरीका से ना केंद्र सरकार में है, ठीक है ना। अगर लोकसभा भंग हो गया तो राज्यसभा है, ठीक है, बुझा। और राज्यसभा कैसे ना अस्थायी सदन है, उसी तरह से विधान परिषद कैसे है अस्थायी सदन है, समझ में आ गया, ठीक है ना। आगे देख लेते हैं, आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो है विधान परिषद यह जरूरी न है सब राज्य में होगा, ठीक है ना। विधान परिषद जरूरी नहीं है सब राज्य में होगा, यह निर्धारित करने का दायित्व तो किसका है, संसद का। संसद चाहेगा जिस राज्य में विधान परिषद होगा उसी राज्य में होगा। वर्तमान में देखिएगा मात्र 6 गो राज्य में विधान परिषद है। कौन कौन राज्य में है देख लीजिएगा। सबसे पहले अपना राज्य लिखिए बिहार, सबसे पहले अपना राज्य लिखेंगे बिहार, उसके बाद लिखेंगे बगल में के पड़ोसी यूपी, बगल में के पड़ोसी यूपी, और 2 गो कट फट करके बना है, ठीक है ना। एक हो गया आपका आंध्र प्रदेश और दूसरा हो गया अहिम के तेलंगाना। आंध्र प्रदेश और इसी में क्या हो गया कौन सा आपका तेलंगाना, ठीक है ना, तेलंगाना, ठीक है। आगे आप ध्यान दीजिएगा, एक हो गया बड़का राज्य महाराष्ट्र, एक हो गया महाराष्ट्र, ठीक है ना, और दूसरा जो होगा वो हो जाएगा कर्नाटक। दूसरा कौन सा हो जाएगा आपका कर्नाटक हो जाएगा, ठीक है, बुझाए। तो टोटल मिलाकर के 6 गो राज्य में आपका विधान परिषद है, ठीक है। अब ये ना है कि अनंत काल तक 6 गो राज्य में रहेगा, ठीक है ना। अगले ही साल अगर मन होगा संसद को तो वो बना देगा, ठीक है ना, प्रेशर कोनो राज्य में, या मन होगा कि बिहार में क्या हटाई हटा देगा, ठीक है, समझ में। या उतना मैंने नहीं रखता है, समझ में आ गया। तो इतना राज्य सबका नाम हम लोग याद रखेंगे, याद हो गया, ठीक है ना। एगो अपन राज्य पहले याद रखेंगे बिहार, बगल में यूपी हो गया, ठीक है ना। 2 गो कट पट करके बना, ठीक है ना, एगो आंध्र प्रदेश और दूसरा तेलंगाना हो गया, ठीक है ना। अब दक्षिण की तरफ चलेंगे तो महाराष्ट्र बड़का, ठीक है ना, और कर्नाटक जाकर के नाटक करेगा 6 गो में, ठीक है ना। कर्नाटक नाटक करेगा, समझ में। तो टोटल हो गया क्या गो राज्य हो गया 6 गो राज्य हो गया, ठीक है ना। देखिएगा कर्नाटक और तमिलनाडु में हमेशा आप कंफ्यूज होइएगा, ठीक है ना। कर्नाटक में कथी तमिलनाडु में कथी, ठीक है ना। कर्नाटक से याद रखिएगा कर्नाटक, समझ में। वो जहां जहां रहेगा नाटक करेगा कर्नाटक, ठीक है, समझ में आ गया। तो इतना सारा राज्य में जो है आपका यह विधान परिषद है, समझ में आ गया, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर हो गया कि इसका योग्यता अगर पूछा जाएगा तो न्यूनतम उम्र 30 साल, पागल दिवालिया न हो, भारत का नागरिक हो, यह सब तो याद है हम लोग को, ठीक है, समझ में। इस पर ज्यादा विशेष ध्यान देने का जरूरी नहीं है, ठीक है। चलिए अब ध्यान देते हैं कि इसमें जो मुख्य अधिकारी होगा, इसमें जो मुख्य अधिकारी, यहाँ पर जो मुख्य अधिकारी था उसको अध्यक्ष कहते हैं, ठीक है ना, कहा गया। हाँ, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कहते, यहाँ पर कहलाएगा सभापति और उप सभापति। कौन सी कहलाएगा, सभापति कहलाएगा और उप सभापति कहलाएगा। यह भी कौन सी करेगा, अपने में से चुन लेगा, सभापति और उप सभापति को अपने में से चुन लेगा, समझ में आ गया इतना चीज, ठीक है, बुझा है। हाँ, अब ध्यान दीजिएगा आगे की सीटों का संख्या, ठीक है ना। सीट कहां पर कितने हो सकता है, सीटों का संख्या, ठीक है ना। तो सीटों का संख्या देख लीजिएगा, न्यूनतम सीट का जो संख्या है वह 40 है। न्यूनतम सीट का संख्या क्या है, 40 गो सीट का संख्या, ठीक है ना। देखिएगा बिहार में जो है, बिहार में बता दीजिए विधान परिषद में क्या गो सीट है, बिहार में 75 गो लिख दे, लिख लीजिए 75। यूपी का कितना है, 99 गो है। यूपी में क्या गो है, 99 गो है, समझ में, ठीक है ना। तो यह हो गया इसके सीटों का संख्या, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे कोई अगर कानून बनाने का मन होगा, ठीक है ना, कोई विधेयक तैयार करना है, कानून बनाना है, तो उसके लिए क्या करेगा, विधानसभा विधान परिषद जैसे संसद में था सेम प्रोसेस चलेगा। विधेयक लाया जाएगा, दोनों में से किसी सदन में लाया जाएगा, वह पारित करेगा, ठीक है ना। पारित 2 तरह के तरीका से होता है, एक साधारण बहुमत, दूसरा विशेष बहुमत, ठीक है ना, समझ में। पारित होगा, पारित होने के बाद अगला सदन में जाएगा, अगला सदन भी पारित करेगा, जाएगा राज्यपाल के पास, राज्यपाल सिग्नेचर कर देगा, कानून तैयार हो गया, ठीक है ना। राज्यपाल का मन होगा पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। वीटो का अधिकार राज्यपाल के पास भी है, समझ में आ गया। क्षमा दान का अधिकार राज्यपाल के पास भी है, ठीक है ना। हम लोग को पता है वीटो का अधिकार, ठीक है ना, राज्यपाल के पास है कि ना है, राष्ट्रपति के पास, राज्यपाल के पास कोई आधार पर वीटो का पावर नहीं है, ठीक है ना। हाँ, लेकिन कुछ मुछ चीजों में वीटो का अधिकार हो सकता है, पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, समझ में। जैसे राष्ट्रपति का था, पुनर्विचार के लिए भेजा, अगर वह पुनर्विचार के लिए वापस भेज देगा सदन में और वह सब फिर से दोबारा भेज देगा तो राष्ट्रपति सिग्नेचर करेगा, उसी तरीका से यहाँ भी है, ठीक है ना। और लेकिन जो वित्त विधेयक होता है आपका, वो पहले राज्यपाल के मन से ही आता है, तो दोबारा से उस पर सिग्नेचर करने का आवश्यकता नहीं होता, ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा विधानसभा में तो राज्यपाल इसको भंग या स्थगन कर सकता है, वहां पर भंग या स्थगन करने का प्रावधान नहीं है, समझना है। इसलिए वह कौन सी कहलाता है, आपका स्थायी सदन कहलाता है, समझना गया। तो यह हो गया आपका विधानसभा और विधान परिषद, इसको लिख लीजिए। उसके बाद हम लोग आते हैं अगला, ठीक है ना। ठीक है, बिल्कुल ठीक है।